हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा फंक्शन एंड पावर्स, है ना। तो इसमें पूरा हम राज्यसभा की देखेंगे, डिटेलिंग करेंगे। और पार्लियामेंट का ये हमारा जो है उच्च सदन होता है, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। राज्यसभा फंक्शंस एंड पावर्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यसभा क्या होता है ना। राज्यसभा किसको बोला जाता है? तो राज्यसभा बेसिकली क्या है? राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना। राज्यों की जो सभा होती है उसको राज्यसभा बोला गया है पार्लियामेंट के अंदर। और इस राज्यसभा के अंदर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो हर एक राज्यों से कुछ सीट्स उनको दी जाती हैं और उनके बेस पे राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। इसको अपर हाउस बोला जाता है यूनियन पार्लियामेंट का, है ना। इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, ठीक है। द स्टेट्स डू नॉट एंजॉय एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया है राज्यों को, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ये पॉपुलेशन के बेस पे दिया गया है। These have been given representation on the basis of size of their populations, ठीक है। तो जिस राज्य की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिस राज्य की कम है उसको कम दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रेंथ क्या, कंपोजिशन क्या है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इस पे इलेक्शंस होते हैं। और 12 मेंबर्स जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। तो जहां भी नॉमिनेशन की बात आएगी तो वहां पे इलेक्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसे कौन से 12 मेंबर्स होंगे, कौन से पर्सन्स होंगे हु हैव अचीव्ड डिस्टिंक्शंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ठीक है। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 पे इलेक्शन होके वो चुन के आए हैं और 12 जो है राष्ट्रपति जी ने उनको नॉमिनेट किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो 233 पे इलेक्शन होता है इसका मेथड क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। हम लोगों के द्वारा, इंडियन सिटीजन के द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे चुने जाते हैं? क्योंकि इनके लिए हम लोग वोट नहीं करते, हमारे बिहाफ पे विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनका वोट काउंट होता है, ठीक है। द पीपल ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट द मेंबर ऑफ देयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा बाय अ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विधानसभा है उसके लिए वोटिंग करते हैं। वहां से एक विधायक चुन के कहां जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे पर्टिकुलर राज्य की। और हमारे बिहाफ पे जब भी राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो ये जो विधायक हम लोगों ने चुना है, जिनको वोटिंग के द्वारा चुना है, वो हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करेंगे, उनके लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनका जो वोट होगा, ये जो वोट डालेंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे होता है। कैसे होता है? Each state legislative assembly elects as many representatives as have been allocated to it by the constitution। हर एक राज्य के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया कि एक राज्य को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके बेस पे इलेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 147 एमएलए। उड़ीसा की जो विधानसभा है उसमें 147 एमएलए हैं। और विधानसभा उड़ीसा से कितने सीट्स जो है राज्यसभा में दी गई है उड़ीसा को, who together elect 12 members of the राज्यसभा। तो ये 147 जो विधायक हैं उड़ीसा के अंदर, ये उड़ीसा से 12 सांसदों को चुन सकते हैं और उनको कहां भेज सकते हैं, राज्यसभा में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज 30 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। ही मस्ट पजेस ऑल अदर क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो भी क्वालिफिकेशन बताई है वो पर्सन के अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट। राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम ना करते हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में ना हो,
ठीक है। इस गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको किसी ऑफिस के अंदर कुछ चार्ज दिया गया है तो वो सारी चीजें उनको छोड़नी पड़ेगी, मतलब रिजाइन करना पड़ेगा, तब वो राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इनसेन नहीं होने चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, है ना। और कोई भी जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया उसके द्वारा कभी भी लाइफ में डिस्क्वालिफिकेशन उनको ना मिला हो, ठीक है भाई। भारत में बहुत सारे कानून हैं और उन कानून के दायरे में आते हुए अगर किसी कानून ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है इलेक्शन के लिए तो वो इलेक्शन मतलब राज्यसभा के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक। कोई भी पर्सन किसी भी पार्ट में रह रहा है, कंटेस्ट इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम एनी स्टेट। तमिलनाडु का व्यक्ति है वो गुजरात से राज्यसभा में जा सकता है, गुजरात का व्यक्ति है वो कश्मीर से राज्यसभा में जा सकता है ना। तो यहाँ पे स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टेन्योर की बात करें तो राज्यसभा जो है वो कैसी होती है, क्वाजी परमानेंट हाउस होती है। पहले हम देख लेते हैं परमानेंट हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। परमानेंट हाउस का मतलब है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एज अ होल। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। एक साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, कभी भी भंग नहीं होगी राज्यसभा, है ना। हर 2 साल में इसको इस तरीके से बनाया गया है कि हर 2 साल में इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एंड इलेक्शन आर हेल्ड ओनली फॉर द वैकेंट सीट। और जो इलेक्शन होता है सिर्फ वैकेंट सीट्स के लिए होता है, सभी सीट्स के लिए एक साथ नहीं होता। द टेन्योर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 6 ईयर, ठीक है। जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं उनका कार्यकाल जो होता है 6 साल के लिए होता है। अब मान लीजिए एक मेंबर राज्यसभा के, एक पर्सन राज्यसभा के मेंबर बन गए, 6 साल का उनका कार्यकाल रहेगा, 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, उनकी सीट पे क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, नए मेंबर राज्यसभा में आ जाएंगे। पूरे जो 233 सीट्स के लिए जो इलेक्शन होता है एक साथ कभी भी इलेक्शन नहीं होगा, तो हमेशा राज्यसभा बनी रहती है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। नाउ सेशंस की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं। तो प्रेसिडेंट कन्वीन्स द सेशन ऑफ द राज्यसभा यूजुअली अलोंग विद द सेशन ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा के जो सेशन बुलाने का काम है, अधिकार है, वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति जी के पास है। तो जैसे वो लोकसभा के सेशन बुलाते हैं वैसे ही राज्यसभा के सेशन को राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। और जनरली दोनों सेशन, चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का, दोनों पैरेलली चलते हैं, ठीक है। लोकसभा और wherever he feels it necessary, तो जब टाइम है तब तो बुलाएंगे, लेकिन कभी बीच में लगता है राष्ट्रपति जी को कि बीच में भी कोई स्पेशल सेशन बुलाना है तो राष्ट्रपति जी सेशन बुला सकते हैं। However, there cannot be a gap of more than 6 months within the 2 sessions of the राज्यसभा। राज्यसभा के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर President can call a special session of Rajya Sabha for getting approval of an emergency declaration। अगर देश में राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है तो उस केस, और लोकसभा हमारी उस टाइम डिसॉल्व हो रखी है ना, तो उस केस में राज्यसभा का स्पेशल सेशन बुला के वहां पे इमरजेंसी को अप्रूव कराया जा सकता है, ठीक है। कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि कोरम पूरा हो सके एक दिन में, तो 1/10 मेंबर जो है वो हमेशा ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक। नाउ प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको क्या-क्या प्रिविलेज मिले हैं, तो बहुत सारे प्रिविलेज मिले हैं। दे एंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द हाउस। अपनी बात रख सकते हैं हाउस के अंदर, उनके अंदर कोई भी उनके अगेंस्ट जनरली एक्शन नहीं होता है। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एनी सिविल ऑफेंस ड्यूरिंग एंड 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जब भी सेशन स्टार्ट हो रहा है उससे 40 दिन पहले, वो सेशन जब खत्म होगा उसके अगले 40 दिन तक उनको सिविल ऑफेंस है अगर उनके अगेंस्ट, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उनको राज्यसभा के जो सांसद है उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है। नाउ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कहलाते हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। However, he preside over its meeting and conducts the proceeding. During the absence of the vice president, the deputy chairman of the Rajya Sabha presides over the meeting. जिस दिन चेयरमैन एब्सेंट रहेंगे उनकी एब्सेंस में ये काम कौन करेगा, ये डिप्टी चेयरमैन काम करेंगे। तो राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं,
है ना। पावर और फंक्शन की बात करें राज्यसभा की, तो सबसे पहले देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की जो पावर है। इन लॉ मेकिंग द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर्स विद द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के बराबर राज्यसभा की पावर है, क्योंकि अगर कोई भी देश में कोई भी बिल लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर और उसको कानून बनाना है, तो वो जैसे लोकसभा से पास होगा वैसे ही उसको राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। तो कानून बनाने के लिए राज्यसभा की भी मंजूरी लेना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पावर देखते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको लोकसभा और राज्यसभा की पावर में डिफरेंस भी पता लग जाएगा। क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो वीक हाउस है। वीक हाउस का क्या मतलब हो गया? वीक हाउस का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल जो पावर है वो राज्यसभा के पास कम है, लोकसभा के पास ज्यादा है। जैसे एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है? जैसे मनी बिल है या कोई भी फाइनेंशियल बिल है, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, राज्यसभा में नहीं लेके आ सकते, पहले वो लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या है? इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा। अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा comes before the Rajya Sabha for its consideration. However, if within a period of 14 days the Rajya Sabha fails to pass the bill is taken to have been passed by the Parliament irrespective of the fact whether the Rajya Sabha has passed it or not. कोई भी मनी बिल है लोकसभा में पहले आएगा, लोकसभा से पास होकर उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा की मंजूरी लेने के लिए, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल जब भेजा जाएगा तो सिर्फ राज्यसभा को 14 डेज का टाइम दिया जा रहा है। अगर राज्यसभा ने 14 डेज में उसको पास कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो लोकसभा उसको पास हुआ मान लेता है और सीधा राष्ट्रपति जी के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है ना। तो यहाँ पे पावर क्या हो गई? पावर वीक हो गई। एग्जीक्यूटिव पावर की बात अगर हम करें तो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बेसिकली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा अलोन कैन कॉज द फॉल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर गवर्नमेंट को हटाना है ना, या जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको हटाना है, तो लोकसभा के अंदर क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना। और यहां पे अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार जो है वो गिर जाती है, यूनियन ऑफ काउंसिल जो है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ठीक। तो यहां पे भी ये वीक है एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, क्योंकि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, राज्यसभा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। Although the Rajya Sabha cannot remove the ministry from its office, yet the member of the Rajya Sabha can exercise some control over the minister by criticizing their policies. तो सीधा सा यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सरकार को हटाना है, अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो वो लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं ला सकते। तो एग्जीक्यूटिव पावर में भी राज्यसभा क्या हो गई? वीक हाउस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट पावर। अमेंडमेंट पावर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की पावर जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में सेम है, तो इक्वल पावर है। इलेक्टोरल पावर्स की बात करें, राज्यसभा है सम इलेक्टोरल पावर्स आल्सो। क्या क्या पावर्स है? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा अलोंग विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जुडिशियल पावर्स की बात करें, राज्यसभा एक्टिंग अलोंग विद द लोकसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति जी को उनकी पोस्ट से बीच में हटाना। किस कंडीशन में हटा सकते हैं? अगर राष्ट्रपति जी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का चार्ज है कि राष्ट्रपति जी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाके राष्ट्रपति जी को बीच में हटाया जा सकता है ना। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो चार्जेस होते हैं वो राज्यसभा में ही लेवल किए जाते हैं, वहां पे उनकी एक तरीके से सुनवाई होती है, क्योंकि ये राज्यसभा के क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, ठीक है। Rajya can also pass a special address for causing the removal of judge of the Supreme Court of any or of any high court. सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उनका रिमूवल भी राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव लाके पास करके
उनको रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा में प्रस्ताव लाके कई जो गवर्नमेंट के और बड़े ऑफिसर्स हैं उनको पोस्ट से हटाया जा सकता है, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। नाउ मिसलेनियस पावर देख लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की कुछ मिसलेनियस पावर क्या क्या है। पहला है अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं उनका अप्रूवल राज्यसभा के द्वारा भी किया जाता है। रैटिफिकेशन ऑफ एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। राष्ट्रपति जी ने जो इमरजेंसी लगाई है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा का भी इंपॉर्टेंट रोल है ना। राज्यसभा में भी प्रस्ताव पारित करके इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। देन मेकिंग एनी चेंज इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में उनको और अधिकार देने हैं या कुछ अधिकार कम करने हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ज्यूरिडिक्शन में चेंज करना है, तो लोकसभा के बराबर पावर जो है राज्यसभा के पास है। मतलब दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। देन मेकिंग एनी चेंजेस इन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन में अगर कोई चेंज करना है, कुछ कम करना है, कुछ ज्यादा करना है, ताकि वो एलिजिबल हो सके लोकसभा या राज्यसभा के लिए, है ना। तो उस केस में भी आपका राज्यसभा हो गया या आपका लोकसभा हो गया, दोनों की पावर सेम है। दोनों से प्रस्ताव पारित करके हम क्या कर सकते हैं, मेंबर्स जो सांसद हैं उनकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के पास राज्यसभा का किस तरीके से कंपोजिशन है, क्या पावर्स है, क्या फंक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, ठीक है।